पारुल को बार बार घर आए रिश्तेदारों के सामने शर्मसार किया जाता, एहसास दिलाया जाता कि वह छोटे घर से आई है और हमने तुम्हें अपने घर की बहू बनाकर तुम पर एहसान किया है, वरना बिना बाप की बेटी को कोई अपने घर की बहू थोड़ी बनाना चाहेगा। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि हमने तुम्हें अपने घर की बहू बनाया। ऐसा नहीं था कि पारुल की माँ ने शादी में कुछ दिया ना हो, बल्कि अपनी हैसियत से बढ़कर दहेज में पैसे और घर का सामान दिया, ताकि पारुल को या उसके ससुराल वालों को यह महसूस न हो कि लड़की के सिर पर पिता का साया नहीं है। तो बेटी को यूं ही खाली हाथ विदा कर दिया। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी पारुल के जीवन में खुशियां नहीं, बस ताने लिखे हैं। पारुल के पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। पारुल ने बस पिता को तस्वीर में ही देखा, होश संभाला तब से माँ और पिता दोनों को पाया। पारुल को अपने घर की बहू बनाने के पीछे सास की यही मंशा थी कि बिना बाप की बेटी जीवन भर सिर झुकाए सास की बात पर चलेगी और कभी बात काटने का साहस नहीं करेगी। उस दोपहर घर में सास की कुछ गिनी चुनी सहेलियां आई हुई थी। पारुल चाय नाश्ता लेकर पहुंची तो सास बहू की परिचय करवाती हुई बोली, ये है मेरी बहू पारुल। बेचारी बिना बाप की बेटी है। दहेज तो हमें चाहिए नहीं थी, इसलिए हमने सिर्फ इसकी पढ़ाई लिखाई देखकर अपने बेटे के लिए पसंद किया कि चलो थोड़ा पुण्य कमा लिया जाए। बेचारी अकेली माँ कहाँ इकलौती बेटी की शादी के लिए भटकती रहती। बहुत खूब किया, सहेलियों ने एक सुर में कहा। पर आज सास की सुन पारुल का खून खौल उठा। वह अपने आपे पर नियंत्रण नहीं रख पाई और सहजता से बोली, हाँ, मैं बिन बाप की बेटी हूँ, पर मेरी माँ ने मुझे पालने पोसने में कोई कमी नहीं की। पति के जाने के बाद शादी की उम्र होते हुए भी सिर्फ मेरी खातिर उन्होंने किसी से ब्याह नहीं किया। मुझे माँ की ममता और पिता का अनुशासन दोनों मेरी माँ से भरपूर मिला, और सबसे बढ़कर मेरी शादी में उन्होंने इतना दान दहेज दिया जो शायद मेरे स्वयं के पिता जीवित होते तो वे भी नहीं दे पाते। ये जिस मुलायम गद्देदार सोफे पर आप लोग बैठी हुई हैं, वो मेरी माँ ने मुझे शादी में दिया है। खूबसूरत है ना? पारुल के इतना कहते ही सासू माँ तपाक से बोली, हाँ हाँ, ये सोफ़ा बहू की माँ ने दिया है। इकलौती बेटी को अगर वे खुशी से कुछ देना चाहे तो हम मना करने वाले होते कौन हैं। पारुल इससे आगे कुछ कहती, उससे पहले उसकी सास ने कहा, बहू जरा पानी ले आना। ये बोलकर बहू को रसोई में भेज बात को पलटने की कोशिश करने लगी। लेकिन आज पारुल के मन को बहुत सुकून मिला, क्योंकि बहुत दिनों से बिन बाप की बेटी है सुनकर थक गई थी। उस दिन के बाद से सास ने बहू को दोबारा बिन बाप की बेटी कहकर संबोधित नहीं किया। तो दोस्तों, आपको मेरी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? आशा करती हूँ पसंद आई होगी।